ये है मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, भारतीय रेलवे के सुनहरे इतिहास का प्रतीक। संयोगवश आज की तिथि है 16 अप्रैल सन 2002, एक ऐतिहासिक दिन। 150 वर्ष पूर्व पहली बार इसी दिन भारतीय रेल की पहली गाड़ी सिर्फ 31 किलोमीटर के लिए यहां से थाना स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। ये पुराणत्व और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम है। इस ऐतिहासिक लम्हे के बाद भारतीय रेलवे ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुनौतियों और सफलताओं की कई मंजिलें पार की। ओपन ट्रॉली, लकड़ी से बनी बोगी आधुनिक बोगी में परिवर्तित हो गई। तकनीकी विस्तार हुए। टॉय ट्रेन्स, नेरल से माथेरान और ऐसी ही कई गाड़ियां अन्य स्थानों पे चली। उत्तम स्तर की केटरिंग, प्रीमियम वर्ल्ड क्लास लग्जरी ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट, फेरी क्वीन, डेक्कन ओडिसी, आधुनिक प्लेटफॉर्म, गाड़ियों के भीतर सभी सुविधाएं, नए रूट्स और न जाने कितनी उपलब्धियां। भारतीय रेल देश के प्रांत प्रांत, शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव, इंसान इंसान और दिल दिल को जोड़ती है। भारतीय रेलवे 63,000 किलोमीटर, 14,000 से अधिक गाड़ियां, 22 लाख से अधिक यात्री और 14 लाख कर्मचारी। एक अचंभा, एक चुनौती, एक समर्पण। क्या आप जानते हैं ये सब संभव कैसे हुआ? इस अजूबे के पीछे वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? जी हां, ये योगदान है उन लाखों रेलवे कर्मचारियों का जो आज रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी संपदा है। ये कर्मचारी वर्ष के 365 दिन कार्यबद्ध रहते हैं। दिन हो या रात, धूप हो या छांव, गर्मी, सर्दी या बरसात, ये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ताकि उनके साथ साथ ये सारा देश प्रगति की, सफलताओं की, महानताओं की बुलंदियां चूमे। ये कहानी इन कर्मचारियों के शौर्य और संघर्ष की कहानी है। संघर्ष वो पाने के लिए जो शायद उनका अपना था। थल और भोर घाट में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने हमारे देश के इतिहास में पहली बार 1856 में अपनी आवाज बुलंद की। सन 1924
जी हां, इसी वर्ष AIRF का जन्म हुआ। सारे भारतवर्ष के रेलवे कर्मचारियों को एक राष्ट्रीय मंच मिला। सब एकजुट हो गए, एक नई दिशा मिली, एक नई आवाज मिली, एक नया नेतृत्व मिला। मान्यवर वीवी गिरी, श्री जयप्रकाश नारायण और कॉमरेड गुरुस्वामी जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह संगठन फलने फूलने लगा और आज इसकी बागडोर बखूबी संभाले हुए हैं कॉमरेड JP चौबे और कॉमरेड उमरावमल पुरोहित। देश को आजादी मिल चुकी थी, हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे थे, रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। GIP रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई थी सन 1925 में और 18 अक्टूबर 1954 को इसे नया नाम दिया गया, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। इस संदर्भ में एक खास बात उल्लेखनीय है कि NRMU के पहले अध्यक्ष उस वक्त के प्रचलित अभिनेता श्री पृथ्वीराज कपूर थे। 1960 वो स्ट्राइक चलाया, उसका नेशनल लीडर था कॉमरेड पीटर अल्वारेज, प्रिय गुप्ता आदि लोग। उस स्ट्राइक में भी फायरिंग हुआ और वेस्टर्न रेलवे का दोहा जैसी जगह में 5 लोगों का मृत्यु हुआ। 1960 और 1968 की हड़तालें सफल रहीं, मगर इन हड़तालों के वो नतीजे नहीं निकले जिनकी कर्मचारियों को अपेक्षा थी और इसके बाद संघर्ष और भी तीव्र हो गया। कारण कर्मचारियों की बिगड़ती हुई माली हालत, बद से बदतर होते हालात, रहन सहन का गिरता स्तर, कर्मचारियों में बढ़ता हुआ असंतोष, धीरे धीरे रेलवे कर्मचारियों और प्रशासन में विरोधाभास बढ़ता गया, टकराव बढ़ता गया, जिंदगी कांटों की सेज बन चुकी थी। हर बीतता हुआ गुजरता हुआ लम्हा एक चुनौती बन चुका था। ये विडंबना, ये दर्द और ये आक्रोश 1974 मई की ऐतिहासिक हड़ताल में परिवर्तित हो गया। NCCRS के मुद्दे थे वेतन में बढ़ोतरी, बोनस, ड्यूटी आवर्स में नियंत्रण, पूर्व हड़ताल में निलंबित कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति। कुल मिलाकर भारतीय रेल और रेलवे कर्मचारियों की उन्नति और समृद्धि। NRMU के कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक हड़ताल को अमाली जामा पहनाने के लिए जुट गए। सरकार ने भी अपनी तरफ से बातचीत की पहल की। वार्तालाप और विचार विमर्श हर स्तर पर हुआ और ऐसा लगने लगा कि शायद यह ऐतिहासिक हड़ताल टल जाए, मगर CRS के उच्च नेतृत्व को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें से एक थे NRMU के महामंत्री कॉमरेड VR मल्की। अचानक पल पल भागती दौड़ती भारतीय रेल खामोश हो गई। एक भी गाड़ी का आवागमन नहीं हुआ। हड़ताल की कामयाबी देखकर सरकार और सचेत हो गई। सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। नतीजा, सरकार और कामगारों के बीच बातचीत बंद हो गई। कानून और भी कड़े कर दिए गए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया।
दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से सोच विचार किया। एक आशा की किरण जागी। ऐसा लगा कि कोई न कोई निर्णय अवश्य निकलेगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। हम झांसी में प्रवेश कर रहे हैं। एक खूबसूरत शहर। यहीं पर मई 1974 की हड़ताल ने एक नया इतिहास रचा। सन 1974 की हड़ताल एक अजीब हादसा था। रेलवे में ड्राइवर का मेरा पद था। 6 तारीख की रात को हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें ना केवल मैं, मेरे साथ कम से कम 150 रेल कर्मचारी थे जो गिरफ्तार हुए थे। इसमें मेरी धर्मपत्नी भी शामिल थी। ये लोग, मेरी धर्मपत्नी और कुछ औरतें पंजाब मेल को के सामने धरना रख रही थी। उस वक्त उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या विडंबना है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी जेल में थे और मेरे 2 छोटे बच्चे, 6 साल और 5 साल का, ये खुले में थे। बाकी सब हम लोग जेल में बंद थे। हम पूछते थे मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो कुछ मालूम नहीं पड़ता था। एक अरुण करके पीटीआई में काम करता था। वो शख्स मेरे बच्चों को अपने घर ले गया। झांसी और मुंबई की तरह शोलापुर, नागपुर और भुसावल में भी ये कामगारों की जंग जारी रही। हड़ताल को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने यहां पे अतिरिक्त बल का प्रयोग किया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस ने रेलवे कर्मचारियों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। सरकार का यह जुल्म बढ़ता गया और उसके साथ बढ़ती गई कामगारों की इच्छा शक्ति। हड़ताल को और मजबूत और सफल बनाने का जुनून। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद हड़ताल और प्रबल होती गई। सरकार की ज्यादती बढ़ती गई। हर वक्त एक डर सा लगा रहता, एक खौफ, कहीं फिर से रात को कोई अनजानी मुसीबत दस्तक न दे दे। यह है झांसी का रेलवे इंस्टीट्यूट। हड़ताल के संचालन का एक केंद्र बन चुका था। सरकार अपनी जगह अटल थी। हड़ताल चलती रही। मीसा और डीआईआर का कानून कामगारों पे लगा दिया गया। गाड़ियां पूरी तरह से अब भी बंद थी। लेकिन इन सब के बावजूद कामगारों का हौसला बुलंद था। सरकार का आतंक बिजली बन के न केवल कर्मचारियों पे बल्कि उनके परिवार के सदस्यों पे भी टूट रहा था। हड़ताल धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सरकार का जुल्म बरकरार था। कर्मचारियों के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वे जेल जाएं या तो वे काम पर जाएं। मगर उन्होंने जेल जाना पसंद किया। कामगारों का दर्द जानने समझने वाला कोई ना था। सरकार पत्थर की तरह कठोर हो चुकी थी।
3,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। मजदूरों की एकता में दरार पैदा करने की साजिश की गई। कल्याण के कामगारों के हौसलों पे वार किया गया। कॉमरेड राधाकृष्ण के परिवार की व्यथा दर्दनाक है। ऐसे ही बहुत से लोग थे जिनके घरों पर कब्जा कर घरों पे ताला लगा दिया गया। बीमारों को भी नहीं बख्शा गया। रेलवे कर्मचारियों के परिवार के बहुत से असहाय मरीजों को बेदर्दी से अस्पताल के बाहर फेंक दिया गया। कॉमरेड रामास्वामी सदर्न रेलवे का, उसको पटरी में गाड़ी चला के उसका खत्म कर दिया। इस तरह कॉमरेड रामास्वामी अमर हो गए। हौसला ऐसा हो जो शोलों को हवा दे, वो चिराग ही क्या आंधी जो बुझा दे। क्या समझते तुम अपने आप को? चलो जाओ जाओ, हाँ जाओ, ये तो सब नहीं मिलेगा पानी। अरे देखिए ना, ये लोग पुलिस वाले को लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को पानी नहीं भरने देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोग सरकार के खिलाफ हड़ताल में थे, इसलिए तुम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हमने जो हड़ताल की वो हमारी जायज मांगों को लेकर थी। हमारी हड़ताल मजदूरों की हड़ताल है। हमारी हड़ताल सरकार के खिलाफ नहीं है, मजदूरों की तरक्की के लिए है। तुम लोगों को हमें परेशान करने की बजाय हमारा साथ देना चाहिए। चलो हटो, मैं तो पानी लेकर ही जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे लेके जाएगी पानी? कांग्रेस के कार्यकर्ता हड़ताल तोड़ने के लिए आए। उनका सामना महिलाओं से हुआ। वो बुरी तरह से पछाड़े गए। सरकार के जुल्मों के बावजूद ये जंग चलती रही। हड़ताल और भी प्रचंड हो गई। हुआ ये कि सरकार की हैवानियत को देखकर सारा देश त्राही त्राही कर उठा। कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का सैलाब उमड़ पड़ा और देश के सभी मजदूरों ने मिलकर 15 मई को भारत बंद का ऐलान किया। ये भारत बंद संपूर्ण रूप से हर तरह से सफल रहा। देश में जगह जगह प्रदर्शन करके आम लोगों ने सरकार से यह कहा कि रेलवे कर्मचारियों की मांगें कबूल होनी चाहिए, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स, बेस्ट वर्कर्स और अन्य कामगारों ने भी रेलवे मजदूरों का समर्थन किया। सबकी एक ही चाहत थी कि रेल कामगार सफल हो। सबका एक ही मकसद था कि रेल कामगारों की विजय हो। अखबारों में इश्तिहार दिए गए कि कामगार काम पर आए, उन्हें वेतन में वृद्धि मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी और बच्चों को नौकरी दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकार ने नई भर्तियां शुरू कर दी। सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए कामगारों से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। कुछ गाड़ियां लॉयल वर्कर्स द्वारा संचालित की गईं। राष्ट्रपति वीवी गिरी ने हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। 27 मई को एनसीसीआरएस ने एक तरफा निर्णय लेकर इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुख्ता, सबसे जानदार हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। गाड़ियां फिर से शुरू हो गईं। मजदूरों का संघर्ष टूट गया, मगर उनकी आस्था नहीं टूटी। ऐसे ये हड़ताल तो खत्म हुई,
मगर कामगारों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह हड़ताल जिन मांगों को लेकर की गई थी, वो सभी मांगे आने वाले दिनों में हासिल की गईं, जैसे कि बोनस। इस हड़ताल की वजह से रेलवे ट्रेड यूनियन को एक नई पहचान मिली। यूनियन के प्रति लोगों की निष्ठा और श्रद्धा और बढ़ गई। लेकिन यहां पे यह कहना अनिवार्य है कि रेलवे कर्मचारियों का एक तबका ऐसा भी था जिनको इस हड़ताल से तत्काल फायदा हुआ। ये वही लोग थे जिन्होंने हड़ताल तोड़ने का काम किया था। जब 1975 में सारे देश में इमरजेंसी का कहर टूटा, मगर कहते हैं ना कि रात जितनी गहरी हो सवेरा उतना ही सुनहरा होता है। और फिर एक नया सवेरा आया, एक नया सूरज जागा। कांग्रेस की सरकार बदली, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। उस दरमियान में मधु दंडवते रेल मंत्री बने। मैं आज भी शुक्रगुजार हूं मधु दंडवते जी का कि उन्होंने जैसे ही कुर्सी पे आए और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद सीधी एक घोषणा की कि सारे रेल कर्मचारियों को ड्यूटी पे लिया जाए। इस रेल कामगारों के मसीहा के केवल एक ही आदेश से करीबन 50,000 बर्खास्त रेल कर्मचारी पुनः नौकरी पर लिए गए। श्री मधु दंडवते जी, ऐसी महान हस्ती को हमारा लाल सलाम। उस समय रेलवे में करीब 90,000 कैजुअल लेबर काम करते थे, जिनकी जिंदगी गुलाम जैसी थी, कि जिनके लिए कोई प्रमोशन नहीं था, कोई नौकरी की शाश्वती नहीं थी। वो पूरे जितने भी अफसर लोग हैं उनके मर्जी के ऊपर काम करते थे। तो एक बड़ी भारी जीत यूनियन ने हासिल की। एक ऐसा ही चुनौती भरा मुद्दा था रेलवे अप्रेंटिसों का। उन्हें अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद रेलवे में ही नौकरी मिलेगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी। केवल यूनियन के लगातार संघर्ष से यह मुमकिन हुआ कि वे रेलवे का हिस्सा बनकर आज रेलवे कर्मचारियों में शामिल हैं। ठेका मजदूरों की आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं, उनके संघर्ष को हमने एक नया बल दिया। आज उनके लिए नए कानून बन रहे हैं।